कोई उसे बाहुबली कहता था, कोई उसे रॉबिन हुड कहता था। पुलिस की नजर में वो एक अपराधी था। उसके इलाके के लोगों की नजर में लंबे समय तक वो एक माननीय सांसद रहा। उसकी पहचान एक देशभक्त नाना के पोते के तौर पर भी थी। उसकी पहचान देश के उपराष्ट्रपति के भतीजे के तौर पर भी थी। नाम मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुख्तार अंसारी की कहानी आज खत्म हो गई। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे और हार्ट अटैक से निधन हुआ। खबर आई कि जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। फिलहाल मुख्तार को लेकर उनके समर्थकों का यह कहना है कि मुख्तार की मौत नेचुरल नहीं है, इसमें साजिश है। साजिश की कहानी भी इसलिए आती है क्योंकि मुख्तार अंसारी को लेकर बीते कुछ दिनों में कहा गया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीरे धीरे मारा जा रहा है। हालांकि मुख्तार की मौत की खबरें जो हैं वो कोविड के दौर से निकलती हैं। पहले कहा गया कि कोविड में उन्हें मार दिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी कहानियां आती हैं। लेकिन आज की खबर यह आती है कि मुख्तार की जब तबीयत बिगड़ी तो दुर्गावती मेडिकल कॉलेज उन्हें लाया गया और यहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह खबर आई कि बैरक में अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। इससे पहले मंगलवार को भी उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भराया गया था। स्टूल की समस्या थी, 14 घंटे तक आईसीयू में थे और तब कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि जेल प्रशासन उन्हें धीमे धीमे जहर दे रहा है। हालांकि जेल प्रशासन और डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि मुख्तार अंसारी को चिप्स खाने के, नमकीन खाने का बड़ा शौक है और ये उनकी सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि दिन रात वो ये सब चीजें कंज्यूम करते हैं लिहाजा उनकी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है। इस बात का फैसला हम इस जांच तक छोड़ देते हैं या उनके चाहने वालों या आप जनता तक छोड़ देते हैं कि मुख्तार की तरफ से 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट देना कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है या उनके जो समर्थकों का कहना है, उनके वकील का जो कहना है कि उन्हें मार दिया गया है, ये सही है या ये नेचुरल डेथ है, इस बात का फैसला हम पूरी तरह से आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो खबर आई है और उसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि मुख्तार अंसारी को आपने सिर्फ एक अपराधी के तौर पर या एक माननीय सांसद के तौर पर या एक रॉबिन हुड की छवि वाले नेता के तौर पर देखा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का परिवार इससे कहीं तर रहा है। उसकी पहचान एक सम्मानित घराने से रही है और उसका सच जब आप जानेंगे तो शायद आप भी पहली बार में यकीन न कर पाए कि यही मुख्तार अंसारी का परिवार है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा जो हैं वो आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष दादाजी मुख्तार अंसारी के जो नाना थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो महावीर चक्र विजेता थे, ब्रिगेडियर उस्मान। चाचा जो हैं वो लंबे समय तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। मऊ से 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी का जो परिवार है उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि मुख्तार अंसारी जुर्म के रास्ते पर चल पड़े और 40 से ज्यादा मुकदमे थे। 13 सालों से जेल में बंद थे। जितने उनके मुकदमे थे उतने ही दुश्मन थे और ना मुकदमों की लिस्ट जो है वो कम थी, ना दुश्मनों की लिस्ट कम थी, ना उन पर यह आरोप लगने की कि उन्होंने कितनों को मरवा दिया। हालांकि उनके इलाके में उनकी छवि एक रॉबिन हुड प्रकार के व्यक्ति की थी, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में अपने लोगों की मदद करता है। हालांकि जितने भी देश के बाहुबली हैं, अगर बाहुबलियों का इतिहास आप खंगालेंगे तो हर बाहुबली की छवि इसी तरह से आती है कि वो समाज के एक वर्ग में रॉबिन हुड होता है और दूसरे के लिए खौफ का प्रतीक होता है। कि आप किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के किसी भी बाहुबली का इतिहास उठा लीजिए, सबकी कहानी एक जैसी है। यूपी के मऊ में मुख्तार की कहानी जो है वो भी अजीब है। बीते 5 बार से विधायक हैं, 13 सालों से जेल में बंद हैं। आप मर्डर का आरोप लगाइए, किडनैपिंग का आरोप लगाइए, एक्सटॉर्शन का आरोप लगाइए, तमाम ऐसे आरोप हैं जो उन पर लगे हैं। 40 से अधिक मुकदमे हैं। लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि दबंगई इतनी थी कि जेल में रहकर न सिर्फ चुनाव जीतते थे बल्कि गैंग भी चलवाते थे। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। जेल में रहते हुए एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने यूपी को हिलाकर रख दिया था। उस दौर में बीजेपी के नेता रहे कृष्णनंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम जो है वो इन पर लगा था और यह माना जाता है कि तभी से मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उस दौर में सरकार अलग थी, बसपा की सरकार आई, फिर सपा आई, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तब बीजेपी के नेता कृष्णनंद राय और उनके 7 साथियों की हत्या का मामला जोर पकड़ने लगा। मुख्तार के एक जमाने में करीबी रहे मुन्ना बजरंगी, आपको याद होगा मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हुई थी।
मुन्ना बजरंगी की हत्या जब हुई थी तब यह माना गया था कि मुख्तार अंसारी के दाहिने हाथ को काट दिया गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जितना 2 नंबर का धंधा था या जितना उनका ये डराने धमकाने वाला काम था, कहा जाता है कि उसकी पकड़ जो थी वो मुन्ना बजरंगी के हाथ में थी। उस खबर ने भी हिला कर रख दिया था कि जेल के अंदर किसी के साथ हत्या कैसे हो सकती। वो मामला भी अपने आप में बड़ा सेंसिटिव था। लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, चाहे इलाहाबाद में अतीक और उसके भाई की हत्या हो जो टीवी कैमरों के सामने की गई थी, या मुन्ना बजरंगी की हत्या का मामला हो, या उससे पहले कुछ घटनाओं में गाड़ियों के पलटने का जिक्र हो। आप याद कीजिए कानपुर वाली घटना, कैसे गाड़ी पलट दी गई थी। तो ये सारी घटनाओं को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस बात को मानने पर 4 बार सोच रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना हुई है क्या वो वाकई में नेचुरल डेथ है, क्योंकि उनके वकील ने भी आरोप लगाया है। अब मामला जो है वो जांच पड़ताल पर जाएगा, इसलिए हम जांच का इंतजार करेंगे। लेकिन क्योंकि ये शक व सुबह जो है इसकी चर्चा तेज हो गई है, इसलिए इसका भी हम जिक्र कर दे रहे हैं। पूर्वांचल में इनका दबदबा जो है वो लगातार है। मऊ में दंगा भड़काने के बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से जेल में बंद है। पहले गाजीपुर जेल में थे, फिर मथुरा जेल गए, वहां से फिर आगरा गए, आगरा से फिर बांदा भेज दिया गया और बांदा आने के बाद से इनको वापस निकलना मुश्किल नहीं रहा। बीच में इन पर आरोप भी लगे थे कि इनकी पत्नी जो है वो इनसे मिलने जाया करती थी। इनके बेटे को लेकर भी आरोप थे कि उनकी बहू भी जाया करती थी। लेकिन आधा खानदान जो है वो फिलहाल जेल की सलाखों के अंदर है या छिप छिपा कर भाग रहा है, और उसके पीछे वजह है ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी। इन तमाम जगहों पर इनका दबदबा, उसके जरिए सल्तनत खड़ी करना। इन पर आरोप यही लगता है कि अमीरों से खूब लूटा है, और इलाके के लोग कहते हैं कि लूटा तो अमीरों से है लेकिन बांटा गरीबों में है। इलाके के लोग ऐसा कहते हैं। मऊ के तमाम लोग कहते हैं कि दबंगई नहीं, विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काम भी किया है। ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे अगर आप मऊ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो विधायक निधि है उससे कहीं ज्यादा पैसा ये अपने इलाके में खर्चा करते थे। मुख्तार अंसारी के परिवार को मानने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन मुख्तार रॉबिनहुड थे, अपराधी थे, बाहुबली थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध की दुनिया में बढ़ गया था, बदमाश था, हत्यारा था। ये फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। हम आपको मुख्तार के परिवार की कहानी सुना देते हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान साल 1926 से 27 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक जमाने में गांधी जी के बहुत करीबी थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में उनके नाम पर एक रोड भी है। इनके नाना जो थे वो नवशेरा युद्ध के नायक थे। दादा जो हैं वो नामचीन थे, लेकिन नाना जो थे उनका सम्मान और भी ज्यादा है। कभी लोग जानते हैं कि महावीर चक्र के विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत दिलाई। हालांकि इस जंग में वो शहीद हो गए थे और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र दिया गया था। पिता बड़े नेता थे, चाचा जो थे वो उपराष्ट्रपति थे। खानदान की विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के अलावा उनकी एक साफ सुथरी छवि थी, और 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। उनके चाचा हामिद अंसारी आप सब जानते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति रहे। बेटा अब्बास अंसारी जो है वो भी नाम जो है कमा चुका है। अगली पीढ़ी भी हैरान करने वाली। अब्बास अंसारी भले ही राजनीति में ना हो, लेकिन गन शॉट शूटिंग में इंटरनेशनल खिलाड़ी, दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न केवल नेशनल चैंपियन रहे बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर नाम रोशन कर चुके हैं। हालांकि अब खानदान बढ़ाने की जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन मुख्तार और उनके भाई पर कई तरह के आरोप जो हैं वो लगते आए हैं, और इन दोनों भाइयों की कहानी जो है गाजीपुर के आसपास में एक रौबदार तरीके से सुनाई थी। लेकिन यूपी के जिन बाहुबलियों का जिक्र होता था, जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम था, जिसमें अतीक अहमद का नाम था, मुख्तार का नाम था, उसमें से 2 अध्याय खत्म हो चुके हैं। अतीक अहमद की कहानी प्रयागराज में आप सबने देखी किस तरह से वो खत्म हुई थी, और अब जब मुख्तार अंसारी की कहानी का भी दी एंड हुआ है तो ये खबर अपने आप में अहमियत रखती है, क्योंकि जब भी यूपी में बाहुबल का जिक्र होगा तब मुख्तार अंसारी का जिक्र किस्से कहानियों में जरूर होगा। जाते जाते मुख्तार की इस घटना को आप नेचुरल डेथ मानते हैं या एक सोची समझी साजिश, ये फैसला हम आप पर छोड़